ये बलिया से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह हैं, जिन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। बलिया के चट्टी चौराहे पर लाल रंग के खत लगाए गए हैं, वो भी धमकी भरे, जिसमें केतकी सिंह को जान से मारने की बात लिखी गई है। साथ ही 10 रुपए का नोट भी लगाया गया है। धमकी भरे ये खत एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगाए गए हैं। अब ये काम किसी नक्सली का है या किसी सिरफिरे का, इस बात की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन विधायक की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। बिरवारबारी ब्लॉक में मुझे सुबह जानकारी हुई कि किसी ने मेरे नाम के साथ साथ 2 और लोगों का नाम जोड़ के और एक खुली चैलेंज देने का काम किया है और हमारी हत्या की साजिश रचने का उसने क्लेम किया है कि वो साजिश रच रहा है और खुलेआम हत्या करेगा। ऐसी चिट्ठियां हम लोग को मिली हैं और वो चिट्ठियां लाल कलम से लिखी हुई हैं और कई जगह पे उस पर नोट चिपका के लाल कलम से कागज़ पे लिख कर दिया गया है, जो कि एक इशारा है कि कोई भी हो सकता है, कोई मामूली पियक्कड़ हो सकता है, कोई माफिया हो सकता है, कोई अपराधी हो सकता है, कोई नक्सलाइट हो सकता है। तो चारों तरफ इशारे हो रहे हैं। अब प्रशासन अपनी तरफ से खोज कर रही है कि किसका ये काम हो सकता है। दीवार पर चस्पा 10 रुपए के नोट के साथ 4-5 पर्चे चस्पा किए गए हैं, जिसमें बांसडीह में 3 लोगों की हत्या करने की बात लिखी गई है। पुलिस प्रशासन केतकी सिंह पर यह खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब उनका इलाका पूरी तरह से कभी नक्सलियों से घिरा रहा करता था। हालांकि अब योगी राज में यहाँ पर नक्सली खत्म हो चुके हैं, लेकिन शायद विचारधारा अभी भी जिंदा है। उसको जोड़ के कैसे आप देख रही हैं? हो सकता है हाँ, मेरा क्षेत्र नक्सलाइट एरिया रहा है, विशेषकर हमारी सरकार से पहले यहाँ पे बसपा और सपा की सरकारों में अक्सर हमारे ये रेवती का जो एरिया रहता था उस तरफ नक्सलाइट रहते थे, नक्सली रहते थे और आए दिन गोली मारना, हत्या करना ये यहाँ पे एक कॉमन चीज़ थी, जो कि हमारी सरकार आने के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से ही ख़त्म हो चुकी है। किस तरह का इस्तेमाल वो लोग करते थे और इस बार किस तरह का किया? वो भी अपनी घटनाओं में अक्सर लाल रंग का ही इस्तेमाल किया करते थे और इसी तरह चेतावनी भरे लाल रंग से वो लिखा करते थे और जो आज भी पर्चा मिला है वो लाल कलम से ही लिखा हुआ है। पर्ची पे लिखा है कि पैसा आ चुका है, गैंग के लोग एक्टिव हो गए हैं, जिला प्रशासन रोक सकती है तो रोक ले, हत्या जल्द होगी। तो मैं अब ये प्रशासन के ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि वो किस रूप में इसको जांच कर रही है। नक्सली के रूप में भी जांच करना की हाँ, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि जब हमारा क्षेत्र रहा है, नक्सलाइट एरिया रहा है और नक्सली पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने बेरोजगार कर दिया था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। अब लोकसभा चुनाव जब से बीता है तब से इनको ये लग रहा है कि हमारा अवसर वापस आ सकता है, हमारा रोजगार वापस आ सकता है, इसलिए ये वापस पनपने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा नाम लिखना ये खुली तौर पे ये चैलेंज देना चाहते हैं सरकार को कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और आप नाम लेने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप सपने में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने का नहीं सोच सकते। धमकी मिलने के बाद केतकी सिंह की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, लेकिन बीजेपी की विधायक का आरोप है कि इन सब के पीछे समाजवादी पार्टी का भी हाथ हो सकता है, यानी ये पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है। बढ़ा दी गई है इस समय पुलिस के द्वारा। हाँ, मुझे एक गनर और उपलब्ध कराया गया है प्रशासन के द्वारा और पहले एक था, अभी एक और उपलब्ध कराया गया है और प्रशासन ने कहा है कि जैसे जैसे विषय की गंभीरता हम जानते रहेंगे उस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे। रोहित हत्याकांड के बाद क्या आपको लगता है कि कहीं उसका ये वो तो नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह रोहित पांडे की हत्या हुई, उसकी भी हत्या इसी तरह इन लोगों ने चैलेंज करके की थी, पूरी प्लानिंग के साथ की थी
और उस समय भी जब मैं रोहित के हत्यारों के ऊपर अब कार्रवाई कराने के लिए हम लोग संघर्ष करवा रहे थे, तमाम बुलडोज़र चलाने से लेके और तुरंत गिरफ्तारी और इनाम घोषणा तक की जब घटनाएं हो रही थी, उस समय भी ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, गुंडा थे, ये लगातार मुझे थ्रेटनिंग कर रहे थे, थ्रेट दे रहे थे कि ये अपने फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे और अपने स्टेटस पे लगाते थे कि विधायक को इतना नहीं कूदना चाहिए, हम भी उसको सिखाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। इस तरह की मुझे थ्रेटनिंग उस समय भी मिल रही थी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का काम है कि नक्सलियों का काम है। इसकी जांच मैंने प्रशासन पे पूरी तरह से स्वतंत्रता से छोड़ दी। कहाँ